हाँ जी। यार आपने ना सेल्फ हेल्प वर्ल्ड में या पर्सनल डेवलपमेंट वर्ल्ड में एक कोट बड़ी सुनी होगी, एक कहावत बड़ी सुनी होगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो। और अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई एफर्मेशन यूज करा करो, सुबह सुबह उठ के या शाम को सोने से पहले मिरर के सामने खड़े हो जाया करो और बोलना स्टार्ट कर दिया करो कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। और मैंने भी ना ये चीज बहुत करी है, लेकिन मेरे लिए ये चीज कभी काम नहीं करी। मुझे अगर खुद पे भरोसा हुआ ना कि मैं कैसे, कोई चीज है कि किरणदीप ने अगर बोला है वो चीज ये करेगी तो किरणदीप कर लेगी, तो उसका सबसे पहला जो मेरे को रिजल्ट मिला जो करने से, वो ये था कि धीरे धीरे मैंने अपने बात को रखना स्टार्ट करा। मैंने खुद के प्रोमिसेस को निभाना स्टार्ट करा कि मैंने अगर बोला है कि मैं ये चीज करूंगा या करूंगी तो मैं चाहे जो मर्जी भी हो जाए मैं वो चीज करूंगी। सबसे पहली चीज तो इस चीज ने मेरी बड़ी हेल्प करी, इस चीज पे बिलीव करने के लिए कि किरणदीप कर सकती है, चाहे उसको जो मर्जी भी दे दो काम करने के लिए, कहीं ना कहीं से वो पावर ढूंढ लेगी उस चीज को करने के लिए, या वो कोई स्ट्रैटेजी बना लेगी, या वो कोई कोर्स सीखेगी, कुछ भी करके वो ये चीज कर लेगी। वो कैसे उसको बिलीव हुआ किरणदीप को? जब उसने धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करनी स्टार्ट करी। सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज कर रहे हो, उसमें आपको कैसे बिलीव हो खुद पे। जैसे कि अभी जैसे ये वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बिलीफ है, बहुत अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ है कि मेरी वीडियोस चल जाएंगी, आज नहीं तो कल ये चीज चल जाएगी। तो इतना अनशेकेबल बिलीफ आपके अंदर कैसे हो सकता है? ये मेरे अंदर किस तरीके से आया? सेल्फ डिस्कवरी से आया। जब तक आप कोई ऐसी चीज नहीं करोगे जो आपने खुद के अंदर पहले जाके फिगर आउट करी है कि ये मेरा पैशन है, ये चीज जो करनी है ना मुझे बहुत पसंद है और मुझसे अच्छा ये कोई नहीं कर सकता, वो कैसे पता चलता है? जब आप खुद के अंदर जाते हो, अपनी एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पे निकलते हो, चीजें डिफरेंट डिफरेंट करके आप ट्राई करते हो, ये फिगर आउट करते हो कि क्या चीज करनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या चीज है जो मेरी कोर कंपिटेंसी है, या क्या चीज है जिसमें मुझे पछाड़ना बहुत मुश्किल होगा। पछाड़ तो सकता ही है कोई भी, अगर आप बहुत बड़े महारथी हो तो आपसे भी बड़े बड़े महारथी बैठे हैं दुनिया में, तो वो पॉसिबल है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मतलब दम लगेगा अगले बंदे को मुझे हराने में, मुझे पछाड़ने में। तो मेरी कोर कंपिटेंसी क्या है? इसको मार्केटिंग की दुनिया में अगर आप लगा के देखोगे तो इसको बोलते हैं यूएसपी फाइंड आउट करना। वो किसी भी चीज में हमको फाइंड आउट करनी होती है। तो आपको जब आपकी यूएसपी पता चलेगी, आपको जब ये पता चलेगा कि मुझे ये चीज करनी पसंद है, मैं इस चीज को बड़ा अच्छे से कर सकता हूँ, एफर्टलेसली कर सकता हूँ, और नेचुरली मेरे अंदर ये गिफ्ट है, ये टैलेंट है। और जब आप उस चीज में, उस फील्ड में, उस डायरेक्शन में आप अपना एक गोल बनाओगे, आप अपना एक ड्रीम बनाओगे, अपना एक एम बनाओगे, तो वहां पे आपको जो सेल्फ बिलीफ होगा ना खुद पे, वो अनशेकेबल होगा। उस टाइम आपको ये बिलीफ करने के लिए मिरर के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा, या आपको बार बार एफर्मेशंस का यूज नहीं करना पड़ेगा। जो आपने काम अपने अंदर करा है, जो आपने अपनी सेल्फ डिस्कवरी अंदर करी है, वही आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ क्रिएट करेगा, आपके अंदर वो अनशेकेबल सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट करेगा कि आज नहीं तो कल मैं उखाड़ लूंगा, मैं पाट दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो क्या सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ बिलीफ क्रिएट करने के लिए? सेल्फ डिस्कवरी बहुत जरूरी है, अपने आप का पता होना बहुत जरूरी है, अपनी अच्छी चीजें भी पता होनी बहुत जरूरी है, अपनी बुरी चीजें भी पता होनी बहुत जरूरी है। अपने ऊपर जब आप पूरी की पूरी स्वॉट एनालिसिस करते हो, अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस को पता करते हो, अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स को फाइंड आउट करते हो, तो वो सेल्फ जो नॉलेज है, जो वो आपको खुद के बारे में इतनी चीजें पता चली हैं, उससे क्रिएट होता है सेल्फ बिलीफ, उससे क्रिएट होता है जो आपके अंदर एक ताकत आती है, एक जोश आता है कि मैं ये चीज कर जाऊंगा, मैं इस चीज में निकल जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा कर लूंगा। किरणदीप है तो कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी में अच्छा कर लेगी। तो वो यहाँ से आता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम अपने ड्रीम बनाएं या अपना कोई एम बनाएं, कोई गोल बनाएं, हम उसको इस तरीके से अलाइन करें जो कि हमारे नेचुरल टैलेंट से मिलता जुलता हो, जो हमें काम करने में पसंद हो, जो जो कोई ऐसा काम हम करें
जो कि जर्नी जो हमें पार करनी पड़ेगी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस ड्रीम को पाने के लिए, उस जर्नी पे हम सालों साल चलते रहे। ऐसा जब आपको कोई चीज मिलेगी तभी पॉसिबल होगा कि आप कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा कर पाओगे, कुछ बड़ा उखाड़ पाओगे। तो ये सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप के बारे में जानना, अपने पैशंस के बारे में जानना, क्या चीज आप अच्छी कर सकते हो उस चीज के बारे में जानना, क्या चीज आप अच्छी नहीं कर सकते हो उस चीज के बारे में भी जानना। क्यों? क्योंकि जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पता करना कि क्या चीज है जो हमें नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम वो चीजें करने में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते रहते हैं जो चीज करने में हम बहुत अच्छे नहीं होते हैं, एवरेज होते हैं। उस चीज में अगर हम अपनी सारी एनर्जी लगाते भी रहेंगे तो हम कभी भी नंबर 1 तक नहीं पहुंच सकते, हम 1% में कभी भी नहीं आ सकते। तो जितना ज्यादा जरूरी है ये पता करना कि क्या करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है ये पता करना कि किस डायरेक्शन में हमको नहीं जाना है, कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ पे जो है ये चीज मैं बहुत अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। तो जब दोनों चीजें आपके पास होंगी तो आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होगी, क्लियर गोल होगा, क्लियर एम होगा, डायरेक्ट फोकस होगा। और डायरेक्ट फोकस में, जिसको लेजर फोकस बोलते हैं, जब लेजर फोकस होगा तो आपको आपके ड्रीम से कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता। आप उस जर्नी पे भी चलते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको काम करने में मजा आ रहा है, आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, जो काम है उसको करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, एक्साइटेड फील करते हो। तो टायर्ड फील नहीं करोगे और चलते रहोगे सालों साल, और एक दिन अपनी मंजिल को पालोगे, अपने ड्रीम को पालोगे, अपने एम को फुलफिल करके निकल जाओगे। तो इस वीडियो में मुझे सिंपली इतना ही बोलना था। थैंक यू so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye bye.